नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश के नाम चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की जंग जीतेंगे, अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस से लेकर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है। पीएम ने भरोसा जताया है कि देश कोरोना संकट से निकल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस आपदा से निकलने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पीएम ने कहा है कि कोरोना की मार से देश की अर्थव्यवस्था भी उभर जाएगी। लॉकडाउन के कारण होटल बंद, लेकिन आ रहे हैं बिजली के हजारों रुपए के बिल। लॉकडाउन की वजह से कई क्षेत्रों में कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। होटल इंडस्ट्री भी उन्हीं में से एक है। दिल्ली के होटल वाले इन दिनों बिजली के बिलों से परेशान हैं। मार्च से होटल बंद होने की वजह से उनका हजारों रुपए का बिल आया है। होटल मालिकों का कहना है कि मीटर की रीडिंग लेने भी कोई नहीं आया, उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम का बिल हैरान करने वाला है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील, हजारों पैदल यात्रियों ने किया हंगामा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया, जिसके बाद इस रूट पर भारी जाम दिखने को मिल रहा है। सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोक लिया गया, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने धरना शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूरों की नाराजगी है कि कारों को बिना जांच के ही बैरिकेड क्रॉस कराया जा रहा है, जबकि प्रवासी मजदूरों को रोका जा रहा है। चीन और अमेरिका में तनातनी और बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी छात्रों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है। हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान का संकेत देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी छात्रों के खिलाफ कठोर फैसले की घोषणा की। उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं को देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। अब 10 की जगह 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल नंबर। अब आपका मोबाइल नंबर 11 अंकों का हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में ट्राई ने देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। ट्राई के मुताबिक 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज्यादा नंबर उपलब्ध हो पाएंगे। मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी करेगी रैलियां। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने पर भाजपा के लोगों को अपनी उपलब्धियां बताने जा रही है। कोरोना वायरस के चलते इस बार उपलब्धियां गिनाने का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। लोगों के घर जाकर पीएम मोदी के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों के सामने रखेंगे। हालांकि ये सब वर्चुअल तरीके से होगा। दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार रात 9:08 पर भूकंप से झटकों से धरती हिल उठी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.6 दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में ये 5वां मौका है जब भूकंप महसूस किया गया है। अमेरिका ने WHO को छोड़ा, कहा इस पर चीन का कब्जा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है चीन ने WHO को गुमराह किया है। चीन ने हमेशा चीजों को छिपाया है। कोरोना पर चीन को जवाब देना ही होगा। ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, इसलिए हम WHO से अपना नाता तोड़ रहे हैं। बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना संकट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को भी धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक समय में केवल 10 व्यक्तियों की हो जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हाल में होनी चाहिए। हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, 10 दिन के अंदर ऑटो ड्राइवर को मिले 5000 रुपए मुआवजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5000 रुपए का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5000 रुपए की रकम देने की दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। लाइक करें हमारी वीडियो, शेयर करें। धन्यवाद।